उस खेल की जो खिलाड़ी हैं वो लगातार सड़क पर बैठकर रो रहे हैं कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, जिस आदमी ने किया है वो बीजेपी का एमपी है, उसे हटा दो, वो उस एमपी के साथ ही खड़ी हुई है। क्योंकि सत्ता की मलाई इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको भी, बबीता फोगाट को यह समझ में आता है कि परिवार, बहन, ये सब पीछे रह सकते हैं, लेकिन ये मलाई चाटते रहना बहुत जरूरी है। हद है और शर्मनाक है। मतलब इतनी शर्मनाक हरकत बबीता फोगाट ने कर दी कि बहन विनेश फोगाट को ही हाथ जोड़कर कहना गया, बहन चुप हो जा। विनेश फोगाट ने लिखा, अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में नहीं खड़े हो सकती तो बबीता बहन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे आंदोलन को कमजोर तो मत करो। सालों लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में। आप भी महिला हैं और हमारा दर्द समझने की कोशिश करो। सोचिए, एक ही परिवार से आते हैं ये लोग। एक पिक्चर क्या बन गई आपके ऊपर, वो भी एक दूसरी खिलाड़ी की छोटी बहन होने की वजह से भी आपके ऊपर फिल्म बन गई, जिसकी वजह से आपको आज भारतीय जनता पार्टी अपनी आंखों का तारा बनाकर घूम रही है। वो भी कैसे दूध में मक्खी की तरह किसी दिन निकाल देगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बचेगा तो आपका यही परिवार, बचेगा तो आपका ये खेल, क्योंकि आपकी पहचान ही इस खेल की वजह से है और आप उन महिलाओं के साथ खड़ी भी नहीं हो पा रही। क्या फायदा ऐसा सीनियर होने का। मैं लगातार स्क्रीन पर आप लोगों को वो दिखा रही हूं कि बॉयकॉट बबीता फोगाट ट्रेंड में आखिर उनके खिलाफ लोग क्या क्या लिख रहे हैं। बबीता फोगाट शुड नो दिस। ये वीडियो इतना शेयर कीजिए, बबीता फोगाट तक, उनके परिवार तक ये पहुंचे। सोचे, वो लोग भी सोचने को मजबूर हो कि आखिर सोचिए कि हमारे घर की एक बेटी आंसू बहा के बाकियों के लिए लड़ रही है और दूसरी बेटी ऐसी कैसे निकल आई कि उसको फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ सरकार में, सत्ता में बने रहना बहुत जरूरी है या फिर किसी तरह की कोई टिकट पाना बहुत जरूरी है। मनदीप पुनिया पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि मैं बबीता फोगाट को जो कुछ भी लिख रही है उसका मकसद महिला खिलाड़ियों के आंदोलन को कमजोर करना है और जनवरी में अपनी ही बहनों के साथ ये धोखा कर चुकी है। आपको पता होगा उस समय तो बहुत इन लोगों की हितैषी बन रही थी और एकदम उस वक्त भी बोल रही थी कि देखिए हम करेंगे, हम सारी चीजें सॉर्ट आउट करेंगे। क्या सॉर्ट आउट हुआ कि इन लोगों को दोबारा सड़क पर आना पड़ गया, दोबारा आंदोलन शुरू करना पड़ गया। ये आपने सॉर्ट आउट किया। ये तब हाल है जब एक ही परिवार की, उसी पहलवानों की बिरादरी की लड़की, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सत्ता, जिसकी सरकार है, उस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, उसके बाद भी इन लोगों को दोबारा अपना आंदोलन खड़ा करना पड़ गया। एंड प्लीज नाउ इट्स बिकमिंग टू मच। आपके अपने फॉलोअर्स, आपके अपने समर्थक लोग भी ना अब इसको हर समय नहीं बाय करेंगे। शाहीन बाग हो तो सब देशद्रोही हैं, किसान आंदोलन हो तो सब देशद्रोही हैं, छात्र सड़क पर आ जाए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तो वो देशद्रोही हैं, डॉक्टर्स कुछ बोले तो वो देशद्रोही हैं, जो आदमी कुछ बोले तो वो देशद्रोही है। पहलवान भी देशद्रोही हो गए। जब तक तुमको फोटो आप देते हैं तब तक बहुत अच्छे होते हैं। आप देखिए किस तरह का पूरा टूल किट तैयार किया गया है। गोदी मीडिया से लेकर इनकी बीजेपी आईटी सेल तक सब लोग एक आपके सामने। अभी तक व्हाट्सएप फॉरवर्ड शायद आप तक आ भी चुका होगा, जो आपको लगाने में, लगातार बताने में लगा हुआ है कि कैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह तो बहुत ही एकदम पाक साफ व्यक्ति हैं। हो सकता है हो है, अगर तो इन्वेस्टिगेशन हो, सारी चीजों, उसको आप रोकने में क्यों लगे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने के लिए बोल दिया, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी और उसको मानना पड़ा कोर्ट में कि जी हम एफआईआर करेंगे, उसके बाद भी ये लोग बेशर्मी से, ये पूरी आईटी सेल का काम ही यही है, जो अपने मुंह से प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे मामलों में तो वो वैसे भी मौन हो जाते हैं, जो अपने मुंह से मंत्री लोग नहीं बोल पाते हैं, सांसद लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बोलना मुश्किल हो जाएगा, गलत हो जाएगा और वैसे भी अगेंस्ट जुडिशरी होगा। तो पूरी एक अपनी आईटी सेल ट्रोल आर्मी लगा रखी है, जो एक पूरा नैरेटिव बनाती है, जिसका सारे स्क्रीनशॉट, सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपके पास व्हाट्सएप पर पहुंच जाते हैं और फिर आप भी उसको बिलीव करने लगते हैं कि देखिए ये एक ही राज्य से क्यों आ रहा है, ये एक ही तरह के लोग क्यों करें। राज्य की राजनीति है, हर चीज में इनको राजनीति दिखती है। इनके खिलाफ कुछ होता है तो वो राजनीति होती है। किसी विपक्षी राज्य में कोई चीज होगी तो वो कभी राजनीति नहीं होती, वो उसको पूरी तरह से ये लोग उठाने लगेंगे। आप सोचिए, बबीता फोगाट की हरकत देखिए, मैं आपको दिखाती हूं। बबीता फोगाट जो है क्या लिखती है। ये महिला, बताइए, इनको हमने सिर पे चढ़ा दिया, अपने पिता के सारे मेहनत पर मुझे लगता है कि पानी फेर दिया है। लिख रही हैं, शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले हम खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ने में स्वयं सक्षम हैं। खिलाड़ियों के मंच को राजनीतिक रोटी सेकने का मंच नहीं बनना चाहिए। कुछ नेता खिलाड़ियों के मंच से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। खिलाड़ियों को भी यह ध्यान रखना चाहिए, हम किसी एक की नहीं, समूचे राष्ट्र के। अब एक बात बताइए बबीता फोगाट, आपको लग रहा है कि राजनीतिक मंच हो गया क्योंकि राजनेता यहां पर आ रहे हैं, ठीक है, उनका काम होता है राजनीति करना, लेकिन इनको भी तो सपोर्ट की जरूरत है। कौन बोलेगा इनके लिए? गोदी मीडिया तो पूरी पकड़ रखी है आप लोगों ने, गोदी मीडिया कुछ बोलेगी नहीं। गोदी मीडिया गो बैक के नारे वहां पर ऑलरेडी लग रहे हैं, उन सबको खदेड़ा जा रहा है। वहां पे किसी को वेलकम किया जा रहा है तो वो सब उन लोगों को जो कि उनकी बात
सही ढंग से और सही सवालों के साथ भी, क्रिटिसिज्म से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, सही सवालों के साथ भी अगर वो पूछ सके, हर सवाल के जवाब वो दे रहे हैं। उनसे जब पूछा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ये बात कह रहे हैं तो इस पर आपका क्या जवाब है, वो इसके भी जवाब दे रहे हैं। सलीका होता है पूछने का, पूछा जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? आपको किसने मना किया है? अपनी पार्टी के लोगों को। बबीता फोगाट, तुमको किसने मना किया है? चली जाओ वहां पे। किसने मना किया है आपके नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि हमारे रेसलर से बात कर ले? जब ये लोग जो है मेडल जीत कर आते हैं, कोई मैच जीत लेते हैं तो बड़ी जल्दी फोन कर लेते हैं, पूरा क्रू वहां पर तैयार होता है, उनको पूरा शूट कर लेता है, क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है, सारी बातें। लेकिन आप लगी हुई है शेयर करने में कि जी देश के प्रधानमंत्री की मन की बात है, और उस मन की बात में पहलवानों की मन की बात बिल्कुल नहीं होने वाली है। लेकिन आप मजे से उस बात को शेयर कर रही है जिसमें आपके ही उस खेल के जो प्रतिनिधि इस वक्त सड़क पर बैठे हुए रो रहे हैं, आप वहां तक पहुंच गई। एक सत्ता क्या कि उंगली आप खुद पकड़ के बैठी हुई हैं और उनको बोल रही है कि हम किसी पार्टी के नहीं है। लुक हू इज टॉकिंग। खुद एक पार्टी का दामन थाम रखा है, उसका पोछा पकड़ रखा है, और उनको ज्ञान दे रहे हो, उनको ज्ञान दे रही हैं आप कि हम एक पार्टी के नहीं है। तो आप कैसे एक पार्टी की हो गई? और इसमें पार्टी कहां से आ गई? किसी के साथ यौन उत्पीड़न की बात है, आरोप वो लगा रहे हैं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए, इसमें पार्टी कहां से आ गई? कोई आदमी अगर यौन उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा हो रहा है, उनके साथ कितने पुरुष पहलवान भी खड़े हैं, तो शर्म कर लीजिए, आप तो महिला होकर साथ नहीं खड़ी हो पा रही है, कितने पुरुष पहलवान उनके साथ खड़े हो गए। जब वो उनके साथ खड़े हैं क्योंकि उनको पता चल रहा है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बहुत खबरें इतने सालों से आ रही है, तो कोई आदमी ये देखेगा कि कौन सी पार्टी के हो? कुछ भी आप लोग हर बार एक ही स्क्रिप्ट, जैसे हर चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जाकर मुझे गालियां पड़ी ये कहकर अपने लिए वोट लेने की कोशिश करते हैं, मुझे वोट दो क्योंकि मुझे गालियां पड़ती हैं। उसी तरह से आपने हर आंदोलन को जो आपके खिलाफ होता है क्योंकि आप सरकार में, उसको ऐसे बना दिया है। इस देश में हर समय समय पर आंदोलन हुए हैं, आंदोलन होते होते इतने बड़े बड़े नेता उसने खड़े कर दिए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उसने खड़ी कर दी हैं। इस देश के लोकतंत्र ने उन सब को खुली बाहों से एक्सेप्ट किया है और उन सब में विश्वास भी दिखाया है। तो आपकी सरकार है तो कौन से सुर्ख आपके पर लगे हुए हैं आपकी सरकार में कि आपकी सरकार को की आलोचना नहीं की जा सकती? और आपकी सरकार की जो आलोचना करेगा सब टूल किट है। मतलब आप देखिए ट्विटर पे जाके पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह की ऐसी ऐसी कहानियों से कि हंसी आती है आपकी। और मैं तो उन लोगों पे भी हंस रही हूं जो इस बात को अब बिलीव भी कर रहे हैं, क्योंकि हर बार हो रहा है। जस्ट लुक एट द पैटर्न। अमित शाह की लैंग्वेज में क्रोनोलॉजी समझिए, उनकी लैंग्वेज बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे तो इसलिए उनकी भाषा में बोल रही हूं, क्रोनोलॉजी को समझिए। हर बार कोई आंदोलन उठा लीजिए जो कि केंद्र सरकार की किसी भी नीति या फिर उनके इनएक्शन के खिलाफ खड़ा हुआ है, उस हर आंदोलन पे इनका एक ही राग होता है और एक ही तरीका होता है, एक ही पैटर्न होता है, एक ही तरह की बात होती है और एक ही तरह के लोग होते हैं जो कि हमेशा कल्प्रिट के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। फॉर गॉड्स सेक, कैन यू जस्ट चेंज योर स्क्रिप्ट? या फिर शायद इन लोगों को इतना विश्वास है उस जनता, उस मूर्ख जनता पर जो हर बार इनके ट्रैप में फंस जाते हैं, इनके बहकावे में आ जाते हैं। अगर आप इस बार भी आ रहे हैं तो धन्य है भैया आप लोग, आप जैसे लोगों की वजह से इनके स्क्रिप्ट राइटर को ज्यादा काम करना नहीं पड़ रहा है, बहुत सारे चेंजेस करने नहीं पड़ रहे हैं। और हर बार सिर्फ सोशल मीडिया है जो आवाज उठाकर, हक की आवाज उठाकर ऐसे लोगों को न्याय दिलाने की बात करता है। और एक संस्थान देश में जब कभी कभार ऐसे सीजेआई आ जाते हैं जो कि बिल्कुल चाहते हैं कि जो जनता आ रही है मुझे उसके लिए काम करना है और उनको विश्वास दिलाकर रखना है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास हमारा बनाकर रखते हैं। ये सब खत्म हो जाएगा तो न जाने जो थोड़ा बहुत भी लोकतंत्र हमें बचा हुआ दिखाई दे रहा है वो कहां उड़ जाएगा। इसलिए आप सभी लोग ऐसे वीडियोस, जो भी आपको रेसलर्स के हक की बात करते हुए खबरें, वीडियोस, जिन भी क्रिएटर्स की जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जनता का भी तो एक अपना टूल किट होना चाहिए ना। ये आईटी सेल बना लेते हैं कुछ लोगों को इकट्ठा करके, खूब सारे पैसे एक एजेंसी में खर्च करके, और इनको लगता है कि ये पूरा देश और हमारी सोच को गवर्न कर पाएंगे। अपनी बुद्धि लगाइए, खुद अपना टूल किट बनिए। आप जनता हैं, जो आपको लग रहा है कि समर्थन की बहुत जरूरत है जिन लोगों को, जैसे कि आज की डेट में हमारे देश की बेटियां, पहलवान, इन सब लोगों के साथ खड़े हुए, इनकी हर बात को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। जितने वीडियोस आ रहे हैं सब शेयर कीजिए, हर किसी के व्हाट्सएप तक पहुंच जाना चाहिए। सत्यमेव जयते।